ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीन नाम एक बार फिर से दुनिया भर में छाए हुए हैं। हमारे सामने एक ऐसी रिपोर्ट है जो तनाव, जासूसी और एक बहुत ही खतरनाक मिशन की बात करती है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे 2 अमेरिकी पायलटों से जो रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए हैं। फिर हम देखेंगे ईरान का वो सनसनीखेज दावा क्या है। साथ ही ये भी समझेंगे कि ये मामला कैसे एक मल्टी फ्रंट वॉर में बदलता जा रहा है और जमीन पर लड़ाई के साथ साथ प्रोपेगेंडा का वॉर कैसे चल रहा है। और हाँ, आखिर में हम उस एक सवाल पर आएंगे जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। तो ठीक है, चलिए सीधे उस घटना पर चलते हैं जिसने इस पूरे संकट को आप कह सकते हैं एक चिंगारी दी है। ये एक ऐसी घटना है जो सुनने में किसी एक्शन फिल्म के सीन से कम नहीं लगती। जरा सोचिए, 2 अमेरिकन पायलट्स, वो भी दुश्मन देश ईरान के अंदर, और फिर अचानक से वो गायब हो जाते हैं। बस यहीं से इस पूरे इंटरनेशनल ड्रामे की शुरुआत होती है। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक कहानी कुछ ऐसी है। सबसे पहले एक अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को ईरान के ऊपर मार गिराया जाता है। दोनों पायलट वो इजेक्ट कर जाते हैं और ईरान की जमीन पर लैंड करते हैं। इसके फौरन बाद अमेरिका एक बहुत ही हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करता है और उधर ईरान ने उन पायलट्स को जिंदा पकड़ने के लिए एक बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। और ये कोई आम मिशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। जरा कल्पना कीजिए, अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स दुश्मन के इलाके में इतनी नीची उड़ान भर रहे हैं कि जमीन से राइफल से भी उन पर निशाना लगाया जा सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका अपने पायलट्स को वापस लाने के लिए कितना बड़ा जोखिम उठा रहा है। और मामला सिर्फ पकड़ने तक ही नहीं है। ईरान ने इन पायलट्स पर पता है कितना इनाम रखा है? 1 ट्रिलियन रियाल। अगर हम इसे इंडियन रुपी में देखें तो ये करीब 7 से 8 लाख रुपए बनते हैं। अब जाहिर है, ये इनाम किसी भी लोकल को उन्हें ढूंढने के लिए उकसा सकता है, जिससे वो रेस्क्यू मिशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये पायलट्स वाली कहानी तो एक तरफ चल ही रहे, लेकिन इसी बीच ईरान एक ऐसा दावा करता है जिसने, अगर वो सच है, तो पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया होगा। तो ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, वो ये दावा कर रही है कि उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उसके हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये और बहुत बड़ा इल्जाम है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इस दावे का कोई सबूत नहीं है, ये अनकन्फर्म्ड है। देखिए, युद्ध के टाइम पर ना ऐसी खबरें अक्सर प्रोपेगेंडा का हिस्सा होती हैं। इनका एक ही मकसद होता है, दुश्मन का मोराल डाउन करना। तो ये कहानी सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं है। इस पूरे संघर्ष में एक और बहुत ज़रूरी प्लेयर है, इजराइल। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इजराइल एक साथ कई फ्रंट्स पर लड़ रहा है। आप इसे एक चेस के गेम की तरह समझ सकते हैं। इजराइल सिर्फ एक ही जगह पर अटैक नहीं कर रहा। एक तरफ तो वो लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो ईरान के अंदर घुसकर सीधे उनके कमांडरों और ज़रूरी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। और इन हमलों की प्रिसिजन देखिए जरा। रिपोर्ट में एक तस्वीर का जिक्र है जिसमें एक पुल पर हमला हुआ है, और हमला कहीं भी नहीं हुआ, ठीक उस जगह पर किया गया है जहां उसके सपोर्ट केबल्स जुड़े होते हैं। मतलब मकसद सिर्फ तोड़फोड़ करना नहीं है, बल्कि उस पुल को लंबे समय के लिए बेकार कर देना है। देखिए, मिसाइलों और गोलियों की लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और जंग लड़ी जा रही है, और वो है नैरेटिव की जंग, यानी कहानियों की लड़ाई। दोनों ही साइड्स अपनी अपनी सच्चाई दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रही हैं। पहले बात करते हैं इजरायली नैरेटिव की। वहां के राजदूत UN में कहते हैं, एक सायरन बजता है, मेरे पास अपने बच्चों को बचाने के लिए सिर्फ 15 सेकंड होते हैं, मैं उन्हें कहाँ ले जाऊं? ये कहानी आम लोगों के डर को सामने लाती है। और फिर इसके ठीक उलट हमें ईरान की तरफ से एक कहानी सुनने को मिलती है। उनका दावा है कि अमेरिका और इजरायली फोर्सेस ने तेहरान में एक यूनिवर्सिटी पर हमला किया, जिसमें एक विमेंस हॉस्टल भी शामिल था। तो आप देख रहे हैं, दोनों ही तरफ से सिविलियंस को टारगेट करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है? देखिए, पुराने ज़माने में लड़ाई होती थी सैनिक से सैनिक की, टैंक से टैंक की, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जैसा कि ये रिपोर्ट बताती है, पुल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर्स, ये सब निशाने पर हैं। ऐसा लगता है जैसे जंग के नियम ही बदल रहे हैं। और इन सारे दावों, पलटवारों और प्रोपेगेंडा के बीच
पूरी कहानी घूम फिरकर वापस उसी एक पॉइंट पर आ जाती है जहां से हमने ये सब शुरू किया था। और वो सवाल ये है कि उन पायलट्स का क्या होगा? क्या उन्हें बचा लिया जाएगा या वो पकड़े जाएंगे? क्योंकि उनका अंजाम ही ये तय करेगा कि ये बढ़ता हुआ तनाव एक फुल स्केल वॉर में बदलता है या नहीं। और इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।